अमीर होना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान लोग अमीर न होते। अमीर होना एक चेतना है, गरीबी भी एक मानसिक स्थिति है। और जब तक भीतर गरीबी है, बाहर कितना भी धन आ जाए वो रुकता नहीं, फिसल जाता है। आज मैं तुम्हें 7 रास्ते बताने जा रहा हूं। ये रास्ते तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देंगे, ये तुम्हें आंतरिक समृद्धि देंगे, और वही असली धन को खींच लाती है। पहला रास्ता, भीड़ से बाहर निकलो। भीड़ कभी अमीर नहीं होती। भीड़ सुरक्षा चाहती है, सुविधा चाहती है। भीड़ वही करती है जो सब कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जहां भीड़ जाती है वहां पहले से देर हो चुकी होती है। अमीर आदमी हमेशा अकेला सोचता है। वह पूछता है, जो सब कर रहे हैं क्या वो सच में सही है? नौकरी की लाइन लंबी होती है क्योंकि वहां सोचने की जरूरत नहीं होती। जो भीड़ से बाहर सोचने की हिम्मत करता है वही पहला कदम रखता है अमीरी की ओर। दूसरा रास्ता, समय को बेचो मत। गरीब आदमी समय बेचता है, अमीर आदमी मूल्य बनाता है। अगर तुम्हारी कमाई घंटे से जुड़ी है तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। समय सीमित है, मूल्य असीम है। एक किताब लिखो, बार बार बिकेगी। एक स्किल सीखो, कई जगह काम आएगी। एक सिस्टम बनाओ, लोग उसके बिना काम नहीं कर पाएंगे। जो समय से ऊपर उठ गया वही पैसे से ऊपर उठ जाता है। तीसरा रास्ता, इच्छा को साफ करो। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? अगर जवाब है दूसरों को दिखाने के लिए तो तुम थक जाओगे। अगर जवाब है डर से भागने के लिए तो पैसा भी डर को नहीं मिटा पाएगा। लेकिन अगर तुम अमीर होना चाहते हो, स्वतंत्र होने के लिए, तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। साफ इच्छा में शक्ति होती है, गंदी इच्छा में सिर्फ लालच। चौथा रास्ता, सीखना कभी बंद मत करो। गरीब आदमी सोचता है मुझे सब आता है। अमीर आदमी जानता है मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। दुनिया रोज बदल रही है। जो सीखना बंद करता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो बदलाव से डरते नहीं, जो नए ज्ञान को गले लगाते हैं। सीखना मतलब जवान रहना, और जवान दिमाग ही धन पैदा करता है। पांचवा रास्ता, डर से दोस्ती करो। गरीबी का असली कारण है डर। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर अकेले पड़ जाने का। अमीर आदमी डर से भागता नहीं, वह डर को देखता है और कहता है आओ साथ चले। हर बड़ा पैसा डर के उस पार छिपा होता है जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जो डर से लड़ता है वही किस्मत बदलता है। छठा रास्ता, लोगों को नहीं समाधान को पकड़ो। गरीब आदमी लोगों को खुश करने में लगा रहता है, अमीर आदमी समस्याएं हल करता है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा धन। अगर तुम किसी की पीड़ा कम कर सकते हो तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। पैसा कभी लक्ष्य मत बनाओ, समाधान को लक्ष्य बनाओ। पैसा सिर्फ परिणाम है। सातवां रास्ता, भीतर अमीर बनो। ये सबसे बड़ा रास्ता है। जो भीतर गरीब है वो बाहर कितना भी पाले खाली ही रहेगा, और जो भीतर अमीर है वह खाली जेब में भी समृद्ध महसूस करता है। जब भीतर समृद्धि होती है, कृतज्ञता, आनंद, विश्वास, तो बाहर धन का आना स्वाभाविक हो जाता है। ध्यान रखो, पैसा ऊर्जा है। ऊर्जा उसी के पास जाती है जहां खुलापन है, डर नहीं। अमीर बनने के ये 7 रास्ते कोई जादू नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जो सही समय पर जाग गया वही सच में अमीर हो गया। पैसा बाद में आता है, पहले चेतना आती है। सोचो, एक आदमी दिन रात मेहनत करता है फिर भी गरीब रहता है, और दूसरा आदमी बिना पसीना बहाए पैसा खींच लेता है। क्या फर्क है दोनों में? मेहनत नहीं, किस्मत नहीं,
पढ़ाई भी नहीं। फर्क है दिमाग के अंदर चल रही सोच का। गरीब पैसा कमाने की सोचता है, अमीर पैसा पैदा करने की। आज मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान बताने वाला हूं जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोग कागज को पैसा बना देते हैं और आम आदमी पूरी जिंदगी उसी कागज के पीछे भागता रहता है। अगर ये समझ गए तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। पैसा कभी कमी में नहीं होता, कमी हमेशा समझ में होती है। अगर पैसा सच में कम होता तो दुनिया में कुछ ही लोग अमीर होते, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा लगातार एक ही जगह इकट्ठा होता जा रहा है। इसका मतलब साफ है, पैसा किसी को चुनता है और किसी को छोड़ देता है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल ये है कि पैसा कुछ दिमागों की तरफ अपने आप क्यों बहता है। यही है पैसा छापने का मनोविज्ञान। जिस दिन इंसान ने पैसे को जरूरत मान लिया, उसी दिन वो उसका गुलाम बन गया, और जिस दिन किसी ने पैसे को साधन समझ लिया, उसी दिन पैसा उसका नौकर बन गया। गरीब आदमी पैसा बचाने की सोच में जीता है, अमीर आदमी पैसा चलाने की सोच में। गरीब के लिए पैसा भावनात्मक चीज है, अमीर के लिए पैसा गणित है। जहां भावना होती है वहां डर होता है, और जहां डर होता है वहां पैसा टिकता नहीं। आम आदमी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो पैसा कमाने को मेहनत से जोड़ देता है। उसे लगता है जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। सच्चाई ये है कि मेहनत से पेट भरता है, दिमाग से पैसा छपता है। मेहनत तुम्हें थकाती है, दिमाग तुम्हें आजाद करता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो भीड़ की तरह नहीं सोचते। भीड़ हमेशा सुरक्षा चाहती है, और सुरक्षा सबसे महंगी बेड़ियों में से एक है। जो सुरक्षित है वो प्रयोग नहीं करता, जो प्रयोग नहीं करता वो कभी बड़ा नहीं जीतता। पैसा हमेशा जोखिम के आसपास घूमता है, लेकिन वो उन्हीं को मिलता है जो जोखिम को समझते हैं, न कि उनसे डरते हैं। गरीब आदमी समस्या से भागता है, उसे समस्या में सिरदर्द दिखता है। अमीर आदमी समस्या को पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि हर समस्या के पीछे पैसा खड़ा है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। लोग जिस चीज से परेशान हैं, जिस चीज की शिकायत कर रहे हैं, जिस चीज को कोस रहे हैं, वही चीज किसी और के लिए नोट छापने की मशीन बन जाती है। पैसा कभी चीज में नहीं होता, पैसा सोच में होता है। एक ही मोबाइल को इस्तेमाल करता है बात करने के लिए, और कोई उसी मोबाइल से लाखों लोगों का ध्यान खींच लेता है। फर्क मोबाइल में नहीं है, फर्क देखने के नजरिए में है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो चीजों को उनके काम से नहीं, उनके असर से देखते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज अब सोना नहीं है, जमीन नहीं है, तेल नहीं है। सबसे महंगी चीज है लोगों का ध्यान। जिसके पास ध्यान है वो कुछ भी बेच सकता है, और जो अपना ध्यान हर जगह लुटा रहा है वो जिंदगी भर खरीदार ही बना रहेगा। पैसा छापने वाला आदमी पहले ध्यान इकट्ठा करता है, फिर उसी ध्यान को किसी न किसी रूप में बदल देता है। लोग सोचते हैं पैसा मेहनत से आता है, लेकिन पैसा असल में विश्वास से आता है। लोग उसी को पैसा देते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। भरोसा आवाज में झलकता है, शब्दों में झलकता है, फैसलों में झलकता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वो दुनिया को कभी भरोसा नहीं दिला सकता, और बिना भरोसे के पैसा नहीं आता। गरीब आदमी पैसे को भगवान बना लेता है, इसलिए डरता रहता है। अमीर आदमी पैसे को औजार मानता है, इसलिए खेलता रहता है। खेल में हार जीत दोनों होती है, लेकिन डर में सिर्फ हार होती है। जो पैसा खोने से डरता है वो कभी पैसा बना ही नहीं सकता। पैसा छापने का सबसे गहरा रहस्य ये है कि पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता। पैसा हमेशा किसी और चीज का परिणाम होता है। जो पैसा को लक्ष्य बना लेता है वो रास्ता खो देता है, और जो रास्ते पर ध्यान देता है पैसा खुद उसके पीछे चलने लगता है।
आम आदमी हमेशा पूछता है मुझे क्या मिलेगा। पैसा छापने वाला आदमी पूछता है मैं क्या दे सकता हूं। बाजार लेने वालों से नहीं चलता, बाजार देने वालों से चलता है। जिसने देना सीख लिया उसने कमाना सीख लिया। जिसने सिर्फ लेना सीखा वो हमेशा कमी में जिएगा। लोगों को लगता है अमीर लोग ज्यादा चालाक होते हैं, लेकिन असल में वो ज्यादा स्पष्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। गरीब आदमी उलझा रहता है, कभी डर में, कभी लालच में, कभी तुलना में। तुलना सबसे धीमा जहर है, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो अकेले सोच सकते हैं। भीड़ में हमेशा शोर होता है और शोर में दिमाग काम नहीं करता। जो अकेले बैठकर सोच सकता है वही नया रास्ता निकाल सकता है। नया रास्ता ही पैसा बनाता है। पुराने रास्तों पर सिर्फ ट्रैफिक मिलता है। लोग कहते हैं मौका नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि मौका दिखता नहीं, क्योंकि देखने के लिए आंख नहीं, नजर चाहिए। पैसा छापने वाला आदमी वही देखता है जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो वही सवाल पूछता है जो कोई नहीं पूछता। डर सबसे बड़ा व्यापार है। डर बेचो और पैसा अपने आप आएगा। डर बीमारी का, डर अकेलेपन का, डर असफलता का, डर भविष्य का। जिसने डर को शब्दों में बदलना सीख लिया उसने नोट छापने की मशीन पकड़ ली। लोग डर से बचने के लिए कुछ भी खरीद लेते हैं। पैसा कभी स्थिर लोगों को पसंद नहीं करता। जो रुक गया वो खत्म हो गया। पैसा बहता है और बहने वालों के साथ रहता है। जो सीखता नहीं, बदलता नहीं, बढ़ता नहीं, पैसा उसे छोड़ देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं है कि हम असफल हो जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं करते। अधिकतर लोग अपने जीवन का निर्णय अपने डर से लेते हैं। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि अगर हार गए तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन सच यह है कि यह दुनिया किसी के डर का सम्मान नहीं करती। यह दुनिया केवल परिणाम देखती है। जब तक आपके पास कुछ नहीं होता तब तक आपकी मेहनत को भी संयोग कहा जाता है, और जब आप सफल हो जाते हैं वही मेहनत लोगों को प्रतिभा लगने लगती है। याद रखिए, जब आपकी जेब खाली होती है तब आपकी सच्चाई भी किसी को दिलचस्प नहीं लगती, और जब आपकी जेब भर जाती है तब आपकी चुप्पी भी लोगों को गहरी लगने लगती है। समाज आपको तब नहीं सुनता जब आप संघर्ष में होते। समाज आपको तब सुनता है जब आप शिखर पर होते। इसीलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ये बात वही लोग कहते हैं जिनके पास विकल्प होते। जिसके पास विकल्प नहीं होते उसके लिए पैसा आजादी का दूसरा नाम होता है। पैसा आपको महान नहीं बनाता, लेकिन पैसे की कमी आपको कमजोर जरूर बना देती है। जब आपके पास संसाधन होते हैं तब आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। पैसा गलत नहीं है। गलत है पैसा पाने का तरीका, गलत है लालच, गलत है बेईमानी। लेकिन सही मेहनत से आया हुआ धन आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और स्वतंत्रता लाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता की आंखों में सुकून लाना चाहता है उसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ता है। लोग आपकी मेहनत को तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक उन्हें आपका परिणाम दिखाई नहीं देता, और जब परिणाम दिखाई देने लगता है तो वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाने लगते हैं। इसीलिए बहस मत कीजिए, सफाई मत दीजिए, अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा खुद को बनाने में लगाइए। असली मेहनती व्यक्ति शोर नहीं करता, वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, और जब उसका समय आता है तो उसका काम खुद बोलने लगता है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर संघर्ष की भाषा अलग होती है। दूसरों की नकल करके आप सिर्फ उनकी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपना रास्ता बनाकर आप इतिहास बना सकते हैं। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना कठिन है, लेकिन जो अकेले चलता है वही सच में आगे जाता है। जिंदगी आपको थकाएगी, कभी कभी तोड़ भी देगी,
लेकिन हर दर्द आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो जीवन खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन यह तभी होता है जब आप बीच रास्ते में रुकते नहीं। रुकना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि रुकने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके सपनों को बचकाना कहेंगे, लेकिन याद रखिए दुनिया हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करता है। किस्मत दरवाजा दिखा सकती है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए हाथ आपको ही बढ़ाना पड़ता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। सवाल यह नहीं कि अवसर आया या नहीं, सवाल यह है कि आप उसे पहचान पाए या नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। जो दिखता है वो सिर्फ परिणाम होता है, जो नहीं दिखता वो सालों की साधना होती है। आपकी मेहनत दिखाने के लिए नहीं है, आपकी मेहनत आपकी आत्मा की पहचान है। खुद की नजर में बड़े बनिए, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया खुद पीछे आने लगती है। पैसे के पीछे मत भागिए, कौशल के पीछे भागिए, मूल्य के पीछे भागिए। जब आप उपयोगी बन जाते हैं तो पैसा अपने आप रास्ता खोज लेता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो अपने समय की इज्जत करता है वह धीरे धीरे अमीर बन जाता है। विचारों से भी और जीवन से भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। जो सपना आपको डराता है वही सपना आपको आगे बढ़ाता है। किसी से ये उम्मीद मत रखिए कि वे आपको सफल बनाएगा। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, ये आपकी सोच का प्रतिबिंब है। सोच सीमित होगी तो पैसा टिकेगा नहीं, सोच स्पष्ट होगी तो पैसा स्थिर रहेगा। असली संपत्ति दिमाग में होती है, जेब में तो उसका परिणाम होता है। जब आपकी मेहनत बोलने लगती है तो जमाना अपने आप शांत हो जाता है। रोक वही जाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। आज जो लोग आपकी कोशिशों को हल्का समझते हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। इसलिए खुद को साबित करने की जल्दी मत कीजिए, समय को काम करने दीजिए। सफलता के बाद भी विनम्र रहना ही असली अमीरी है। आज ये दुनिया आपको नहीं समझेगी, लेकिन कल आपकी कहानी से सीखेगी। इसलिए बस एक बात याद रखिए, कमाने पर ध्यान दीजिए, जमाने पर नहीं। और कहां सीधा खड़ा होना है। वो हर लालच पर नहीं कूदता, हर लाभ पर नहीं दौड़ता। उसे मालूम है कि कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है ताकि बड़ा कुछ पकड़ सके। तीसरा लक्षण, असफलता से तुम्हारा रिश्ता बदल जाए। अभी तुम्हारी हालत यह है कि एक बार चूके तो सालों तक रोते रहते हो। जैसे बच्चे को कभी किसी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, और वो वाक्य आज तक तुम्हारी हड्डियों में गूंजता है। जागा हुआ दिमाग असफलता को कचरा नहीं खाद बना देता है। वो देखता है मैं कहां सोया था, कहां मैंने भीड़ की सुनी, कहां मेरा निर्णय डर से हुआ। फिर वो अगली बार उसी जगह ज्यादा आंख खोलकर जाता है। जो लोग ऊपर उठते हैं उनकी जिंदगी में गलतियां तुमसे कम नहीं, तुमसे ज्यादा होती। बस फर्क इतना है कि वे हर गलती से सीखते हैं, तुम हर गलती से अपने ऊपर ठप्पा लगाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत अपना धर्म बदलने लगती है। पहले मेहनत तुम्हें थका देती थी, अब मेहनत के साथ समझ जुड़े तो वही मेहनत तुम्हें पैना बनाती है। पहले तुम केवल दूसरों का बोझ उठाते थे, अब तुम ये देखने लगते हो कि मैं किस काम से कुछ नया पैदा कर सकता हूं। नई व्यवस्था, नया तरीका, नया रास्ता, नया विचार। यहीं से धन तुम्हारे लिए केवल जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं रह जाता, वो प्रश्न बन जाता। क्यों, कैसे, किस लिए? और जब धन प्रश्न बनता है, साधन बनता है, तब तुम अंदर से एक अजीब हल्कापन अनुभव करते हो। तुम धन को पकड़ते हो पर धन तुम्हें नहीं पकड़ पाता। यहीं से सच्ची अमीरी की ओर पहला कदम उठता है।
अब जरा कल्पना करो, सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी है। तुम्हारा घर वही, तुम्हारा काम वही, तुम्हारे लोग वही, पर तुम्हारे भीतर एक बात बदल गई है। तुम हर निर्णय से पहले क्षण भर रुकते हो और अपने आप से पूछते हो, ये मैं डर से कर रहा हूं या स्वतंत्रता से? यही जगह तुम्हारी अमीरी की जड़ है। जिस दिन तुम्हारा निर्णय डर से नहीं दृष्टि से उठेगा, उसी दिन से तुम गरीब होना छोड़ दोगे। चाहे जेब अभी भी हल्की हो, असली अमीर वो नहीं जो तिजोरी में बंद है। असली अमीर वो है जो विकल्पों से नहीं डरता, जिसे अगर एक रास्ता बंद मिले तो वो दूसरा खोज लेता है, तीसरा खोज लेता है, जरूरत पड़े तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। गरीब सोच वाला आदमी हर दरवाजे पर जाकर एक ही वाक्य बोलता है, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। समृद्ध सोच वाला आदमी हर दरवाजे से सीखता है, यहां से नहीं, किसी और तरफ से सही। जब तुम भीतर से अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों से वापस लेकर अपने हाथ में लेते हो, तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम अब सरकार, समाज, परिवार, नसीब, ग्रह, नक्षत्र, इन सब पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। वे सब कारक हो सकते, पर मालिक तुम हो जाते हो। एक दिन ऐसा भी आया कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धन जमा होने लगा। पहले जैसा तुम होते तो या तो सारा दिखावे में उड़ा देते, या सब डर के मारे जमा करके उसी के पहरेदार बने रहते। अब तुम बैठकर देखते हो, इस धन से मैं क्या बदल सकता हूं? मेरे जीवन की कौन सी दिक्कत मैं सचमुच हल कर सकता हूं? किस काम में लगाऊं कि मेरी स्वतंत्रता बढ़े, मेरी समझ बढ़े, मेरी जिम्मेदारी गहरी हो? यहीं से धन तुम्हें चलाना छोड़ देता है, तुम धन को चलाना सीख जाते हो। और यदि कभी ऐसा भी समय आए कि जो था वो चला गया, बीमारी में, किसी दुर्घटना में, किसी गलत निर्णय में, तो तुम बिखरते नहीं, तुम बैठकर देखते हो, धन गया है, मैं नहीं गया। जिस दिमाग, जिस हिम्मत से ये आया था, वो अभी भी मेरे पास, मैं फिर बना सकता हूं, शायद इस बार और ज्यादा साफ समझ के साथ। ये वाक्य भिखारी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मैं धन से बंधा है। धन जाता है तो उसका मैं भी टूट जाता है। समृद्ध का मैं जागरूकता से बंधा होता है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा अपने होश पर आ जाए, किसी संख्या पर नहीं, किसी तिजोरी पर नहीं, किसी कागज पर नहीं, उस दिन से तुम भीतर से अमीर हो गए। उसके बाद धन आए तो अच्छा, न आए तो भी तुम्हारा केंद्र नहीं कांपेगा। तुम जो निर्णय लोगे वो केवल पेट के डर से नहीं, आत्मा की गरिमा से लिया जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि असली अमीरी सिर्फ रुपयों का खेल नहीं, सम्मान का खेल भी है, खुद की नजरों में। जिस दिन तुम अपने आप को आंख में आंख डालकर देख सको और भीतर से यह महसूस करो कि मैं अपने डर के नहीं, अपनी समझ के अनुसार चल रहा हूं, उस दिन से तुम्हारी चाल में एक नया आसमान उतर आएगा। शायद बाहर से कुछ ज्यादा न बदले, घर वही, गली वही, धूप वही, मिट्टी वही, पर तुम्हारी नजर बदल जाएगी। और जो नजर बदल जाए उसके लिए सब बदला बदला ही होता है। ये प्रवचन तुम्हें यह नहीं समझाना चाहता कि धन बुरा है, नहीं कह रहा है कि बस धन के पीछे भागो। ये तो बस तुम्हें तुम्हारे भीतर के भिखारी और